रक्षा मंत्री, उनके लड़के विधायक, हमारे गोंडा में बिरभूषण शरण सिंह सांसद, उनके लड़के को टिकट मिल गया विधायक, और नहीं अमित शाह जो है गृह मंत्री, उनके लड़के जैसा कुछ नहीं जानते, क्रिकेट खेलना इकबाल नहीं आता है, उनको अध्यक्ष बना दिया गया, जो सारे लोग जानते विषय के। इस तरह से ये अब रहा सवाल, न कोई योगी के है न कोई मोदी के, ऐसा कह रहे हैं, तो इसलिए किसको लाके खड़ा कर दे। लेकिन इनके भाई लोग पता लगा है कि अरबों की कंपनी इनकी हो गई है। हम जब किसानों का कर्ज माफ करते हैं तो ये एक तरफ से लोग बैठ के कहते हैं किसानों। मैं हूं सरफुद्दीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गोंडा के 301 गौरा विधानसभा में। यहाँ पे 2022 में चुनावी मुद्दा है। आइए हम जानते हैं, यहाँ कुछ नेतागण हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ आम जनता। आइए हम जानते हैं कि 22 के चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा, कौन सी सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी। आइए हम जानते हैं। यहाँ पे क्या नाम है आपका? अमर यादव। अब की बार किसकी सरकार बनेगी? देखिए, जो जनता है वो तय कर चुकी है कि सपा की सरकार बननी है, और हम लोग 350+ सीट लाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरा मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। जनता बिल्कुल एकदम त्रस्त हो चुकी है, बहुत ही परेशान हो चुकी है, और उनकी आस भरी निगाहों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि अगर कोई क्षेत्र इस उत्तर प्रदेश का विकास कर सकता है तो वो अखिलेश यादव जी ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछला 5 साल देखा है और इनका भी 5 साल देख लिया है। इसलिए उन्होंने एक दूसरे का विकास देख लिया। इनका सब जो भी वादा किए थे सब फेल हो चुका है। लेकिन वही समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो भी वादे किए थे उससे ज्यादा काम करके दिखाया है, और हम लोग 350+ सीट लाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरा मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। क्या विकास का मुद्दा रहेगा? आइए हम जानते हैं। यही हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता। आइए हम जानते हैं उनसे। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? हम विकास। आपकी बार किसी सरकार बनेगी? क्या रहेगा? क्या नाम है चुनाव? अभी तो क्या नाम है, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार में बहुत ज्यादा क्या नाम है पेपर लीक हुआ है, ये बहुत ज्यादा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप लगाने का काम विपक्षी कांग्रेस के साहब बोल जिन 5 प्रदेशों में कांग्रेस, क्या वहाँ ये सारे मुद्दे नहीं हैं जो आप यहाँ उठा रहे हैं, जिस मुद्दे पर आप चुनाव करना चाहते हैं? अगर वो सारी शर्तों से मुक्त हो गया वो प्रदेश, तब तो आप लाइए। देखिए, बरगलाने से काम भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है उसको पूरा कर रही है, बिना किसी भेदभाव के। सबका साथ सबका विकास इसमें कोई नहीं है। इसको जो भारतीय जनता पार्टी को लोग जो है चुनाव से लोग आरोपित करते हैं, लेकिन ये गलत है। जो लाभ मिला हुआ है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म के लोगों को, अंतिम पायदान के लोगों को सारी योजनाओं का लाभ मिला हुआ है। ठेकेदारी प्रथा खत्म हुई है, भ्रष्टाचार से मुक्त हुआ है, भय मुक्त समाज हुआ है। जितने हैं हमको किसी मुद्दे को बरगला करके हमारा सबका साथ सबका विकास का मुद्दा है, उस मुद्दे पर जिस तरीके से हम विकास कर रहे हैं उस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा और पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार। इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ मौजूद हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। हम इनसे जानेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? सत्येंद्र द्विवेदी, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। प्रश्न नंबर बताइए। 2022 में आपकी सरकार चुनाव लड़ रही है, इसमें क्या मुद्दा रहेगा आपका? 2022 में हमारा चुनावी मुद्दा रहेगा किसानों का कर्ज माफ, बेटियों को शिक्षा दिया जाएगा, उनको स्कूटी और जो है स्मार्टफोन दिया जाएगा। गन्ना किसानों का जो है गन्ने का दाम 400 रुपया प्रति कुंतल होगा, गेहूं धान 2500 रुपया प्रति कुंतल होगा, और जो हमारे यहाँ रसोइयाँ उनको 10,000 रुपया दिया जाएगा। जो संविदा कर्मी हैं उनको जो है नियमित किया जाएगा, उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी तथा शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाएगी। कर्जा पूरा माफ कर दिया जाएगा किसानों का, हम बताई दिए आपको। तथा बिजली का बिल जो है इसको जो कोरोना काल में इसको समाप्त कर दिया जाएगा, और उसके बाद में हाफ कर जाएगा, शेष बिजली का बिल जो है उसको हाफ किया जाएगा। साथ साथ किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास किया जाएगा। रोजगारी 20 लाख लोगों को नौकरी पर वर्ष देने का कमिटमेंट किया गया पार्टी की तरफ से। हमारा केवल एक ही मुद्दा होगा, विकास मुद्दा होगा। गौरा विधानसभा में जात और धर्म की जो राजनीति चल रही है आजकल, इसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। बीजेपी क्या नाम है? बीजेपी देखिए क्या नाम है, किसानों को राशन बांट रही है फ्री में। ये
जो राशन का जो है ये जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम कांग्रेस पार्टी में समय पारित किया गया था, उस पर काम कर रहे हैं। ये फ्री नहीं दे रहे हैं, ये किसानों से 10 गुना लेकर के थोड़ा कुछ देने का काम कर रहे हैं। ये कोटे की व्यवस्था आपको जानकारी होनी चाहिए, 70 साल से चल रहा है कोटे का काम। खाद्य सुरक्षा बिल पास किया हमने, जन सूचना अधिकार का भी हमने कानून पास कांग्रेस पार्टी ने किया था, जिसके तहत भ्रष्टाचार में हम लोग प्रश्न पूछ करके लोगों को जेल भेजने का काम कर रहे हैं। अब मैं आपके गौरा विधानसभा के बारे में बताना चाहूँगा। हमने गौरा विधानसभा में गांव की गलियों में जो सड़कें हैं वो तालाब जैसी भरी हुई हैं, गांव की नालियां चौक ले चुकी हैं, गांव में जो अंतिम पायदान के लोग हैं उनको बिजली नहीं मिल पा रही है, जो लड़के कमजोर घर से हैं उनको शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कोरोना काल में विद्यालय बंद कर दिया गया था, लेकिन जितने प्राइवेट विद्यालय हैं लड़कों से पैसे की वसूली कर रहे हैं, कहीं कोई सुनने का काम नहीं कर रहा है। आपके रेलवे का दाम बढ़ा दिया गया, टिकट का दाम। आपके रोडवेज से जो गोदा कचहरी जाते हैं वो 80 रुपए समय दे रहे हैं जो गरीब किसान हैं। तो किसानों, मजदूरों, मजलूमों की कांग्रेस सरकार हमेशा किसानों मजदूरों की बात की है। हमने कभी गाय और गोबर पर राजनीति नहीं किया है, हमने शमशान और कब्रिस्तान पर राजनीति नहीं किया है, हमने मस्जिद और मंदिर पर राजनीति नहीं। हमारा धर्म मानव धर्म है, मंदिर, मस्जिद, सिख, ईसाई सारे लोगों को साथ चलने का काम किया है। हाँ, कांग्रेस पार्टी के इसी क्रम में अब भाजपा मजबूर होकर के कहने लगी है कि हम मंदिर और मस्जिद की राजनीति नहीं करेंगे दादा, हम डर गए। अब उनको लग रहा है कि हमको जाने का वक्त आ गया है, इसलिए हमारे एक साथी ने कहा कि खत्म कुमार है, अब इनको वापस नहीं आना है। इन्होंने बहुत महंगाई बढ़ा दिया है, गरीब बीमार जो आदमी हो जाता है उसको दवा नहीं मिल पा रही है। भ्रष्टाचार इस कदर है, थाने में होमगार्ड से लेकर के दरोगा जी बैठे हुए हैं, वो सिंबल देख के काम करते हैं। अगर गरीब आता है उससे पैसे की वसूली करते हैं। ब्लॉक में पैसे की वसूली होती है, सेक्रेटरी गांव में नहीं जाता है। गांव का लेखपाल जब खसरा खतौनी बनाता है तो 70 से 80 रुपए लेने का काम करता है, इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से बेरोजगारी चरम पर है। बीते 15, 20, 25 सालों में सपा, भाजपा, बसपा ये गोलबंदी कर रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं। एक बार बाल मारेंगे उनके पाले में जाएगा, वो मारेंगे इनके पाले में आएगा। इनके शासनकाल में कोई बीमार होगा, कानपुर में सपा के शासनकाल में एक लड़का मर गया, उसका पिता स्टेशन नहीं पाया, उसको अपने कंधे पे लाद करके अस्पताल में घूमता रहा। तब लोगों को दिखाई पड़ा तो उन्होंने कहा मैं राम राज लेके आऊंगा, हमारे पास जड़ी बूटी है, मैं दूंगा, लोग ठीक हो जाएंगे। अब इन्होंने क्या कर दिया, इनकी जड़ी बूटी सब महंगी हो गई है। तो ये जनता का ये मौलिक सिद्धांत जो है विकास है। आज गरीब को 2 वक्त की रोटी, वस्त्र और मकान की जरूरत है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारा मुद्दा था। आज हम रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर के प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और गौरा विधानसभा में लोकतंत्र को 2-4 लोगों ने पकड़ के रखा है। अब की बार फलाने भैया, तब की बार फलाने एक लड़का, इसको दूर करने का काम होगा। अब की झुग्गी झोपड़ी और कच्चे मकान से निकल के आएगा व्यक्ति। अब कच्चे मकान से रहने वाले जनता जो है, खपड़े में रहने वाले, पक्के में छोटे छोटे, ये सब एक होकर के इन बड़े बड़े महारथियों को जो सफारी लेकर के फॉर्चूनर लेके चलते हैं और कहते हैं सफारी फॉर्चूनर देख के हम वोट दे दो, इनको पस्त करने का काम की जनता करेगी। क्योंकि उनको उनके घर में स्कूटी देने जा रहे हैं प्रियंका गांधी, उनके बच्चियों को स्मार्टफोन देने जा रही हैं, इनके यहाँ कुलदीप सिंह सेंगर पैदा होते हैं, इनके यहाँ चिन्मयानंद पैदा होते हैं, इनके यहाँ टेनी जैसे लोग पैदा होते हैं, जिनके लड़के किसानों को अपनी वाहन से कुचल के मार देते हैं और वहां जाने का काम प्रियंका गांधी करती हैं। तो इनकी पुलिस उनको तो नहीं पकड़ पाती है, लेकिन सीतापुर के PSC जो है गेस्ट हाउस में उनको क्या करती है, नजरबंद कर देती है। लेकिन वो डरने वाली नहीं रणचंडी है, वो किसानों के लिए लड़ने का काम करेगी। क्योंकि जब इंदिरा जी को गोली लगी थी तो उन्होंने कहा था कि जब तक हमारे खून का आखिरी कतरा होगा वो हिंदुस्तान की हिफाजत करने का काम करेगा। आज उसी नक्शे कदम पे चलते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ये काम कर रहे हैं। अब एक आरोप लगाया उन्होंने कि ये जो भी बोल रहे थे साहब ये क्या है, ये परिवारवाद है। मैं प्रश्न करना चाहूंगा, राजनाथ सिंह गृह मंत्री और क्या नाम है रक्षा मंत्री, उनके लड़के विधायक, हमारे गोंडा में बिरभूषण शरण सिंह सांसद, उनके लड़के को टिकट मिल गया विधायक। और नहीं, अमित शाह जो है गृह मंत्री, उनके लड़के जैसा कुछ नहीं जानते, क्रिकेट खेलना एक बाल नहीं आता है, उनको अध्यक्ष बना दिया गया जो सारे लोग जानते विषय के। इस तरह से ये अब रहा सवाल, न कोई योगी के है न कोई मोदी के, ऐसा कह रहे हैं तो इसलिए किसको लाके खड़ा कर दे। लेकिन इनके भाई लोग पता लगा कि अरबों की कंपनी इनकी हो गई है। हम जब किसानों का कर्ज माफ करते हैं तो एक तरफ से लोग बैठ के कहते हैं किसानों का कर्ज बड़ा गलत माफ। अब ये करोड़पति पूंजीपतियों का अगर लोगों को जानकारी होगी तो 26,000 करोड़ रुपया माफ करने का काम किया है। इन्होंने कहा था कि हम जाएंगे विदेश से धन लेकर के आएंगे और देश का धन लेकर के तमाम लोग चले गए। अरबों में जो है इस देश से धन चला गया, आज तक किसी को पकड़ के लेके नहीं आ पाए।
जब चुनाव नजदीक आता है तो टीवी पर बैठ के बढ़िया बढ़िया बोलना शुरू करते हैं और जनता के बीच एक बात कहते हैं हम जीतेंगे हम जीतेंगे। अब वो भूल जाइए हम जीतेंगे नहीं, ये हारेंगे हारेंगे हारेंगे। अब इतना बुरी तरीके से हारेंगे फिर दोबारा लौट के शासन सत्ता में नहीं आएंगे। ठीक है।